हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th चैप्टर 1 मोशन फिजिक्स का टॉपिक है ग्राफ। आज हम समझेंगे कि ग्राफ होता क्या है। हम जानते हैं, अक्सर हम देखते हैं ग्राफ को न्यूज़पेपर्स में या टीवीज़ में, या आप बहुत सारे लोग आप लोग क्रिकेट मैच देखना पसंद करते हैं। तो क्रिकेट मैच में अक्सर दिखाया जाता है कि ओवर और रन के बीच में एक ग्राफ दिखाया जाता है, जिससे आपको मालूम हो जाता है कि इस ओवर में कितने रन बने या अभी तक कितने रन बने। तो ये एक बहुत ही पावरफुल मेथड है टू शो द इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को शो करने का ग्राफ एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये जो ग्राफ है हमेशा दो क्वांटिटीज़ के बीच में खींचा जाता है। आइए हम एक एग्जांपल, हम पहला ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आइए हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल, हम एक टेबल बनाते हैं और वो टेबल क्या शो कर रहा है कि एक कार का डिफरेंट टाइम में डिफरेंट पोजीशन क्या है। तो हम कह रहे हैं कि टाइम जो लिया गया है, टाइम जो है हमारा किस में लिया है हमने, सेकेंड में। हम कह रहे हैं कि कार 5 सेकेंड ट्रेवल करती है, 5 सेकेंड ट्रेवल करती है। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है 5 सेकेंड में? 5 सेकेंड बाद डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो 2 मीटर। कितना? 2 मीटर। फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड बाद, नेक्स्ट 5 सेकेंड में या 10 सेकेंड बाद डिस्टेंस ट्रेवल करती है 5 मीटर। फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड बाद यानी 15 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करती है 7 मीटर। फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करती है 10 मीटर। ठीक, तो एक टेबल है हमारे पास जो शो कर रहा है कि एक कार जो है डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट टाइम के बाद उसका डिफरेंट पोजीशन क्या है, यानी कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है। और ये डिस्टेंस जैसे यहाँ मीटर मैंने लिखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस हमारा किस में है, मीटर में। तो अगर हमने यहीं पे दिखा दिया डिस्टेंस किस में है, मीटर में, तो ये टोटल जो क्वांटिटीज़ होगी इसके नीचे वो किस में शो की जा रही है, मीटर में। तो 5 सेकेंड बाद कितना है, 2 मीटर। 5 सेकेंड इज इक्वल 5 सेकेंड पे उसका पोजीशन कितना है, 2 मीटर। 10 सेकेंड बाद उसका पोजीशन कितना है, 5 मीटर। 15 सेकेंड बाद उसका पोजीशन कितना है, 7 मीटर। 20 सेकेंड बाद उसका पोजीशन कितना है, 10 मीटर। तो अब इसको हम ग्राफ पे शो करते हैं। ग्राफ आप कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले दो लाइन ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। दोनों एक पॉइंट पे आपस में कट करेंगे, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजेंटल लाइन। ठीक, दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेंगे। एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के नॉर्मल होंगे। हॉरिजेंटल लाइन जो है इसको आप कहेंगे एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को कहेंगे आप वाई एक्सिस। ठीक, ये पॉइंट, ठीक, इस पॉइंट को 0 पॉइंट। ठीक, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप खींचना चाहते हैं। इन सबसे पहले इसमें आप देखेंगे कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है। तो टाइम जो फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम जो क्वांटिटी है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है। यानी कैसी क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को आप दिखाएंगे एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसको शो करेंगे आप, टाइम को। और टाइम किस में दे रखा है, तो सेकंड में, तो यहाँ पे दिखाएंगे सेकंड। ठीक, डिपेंडेंट क्वांटिटी जो है उसको वाई एक्सिस पे, या इसी एक्सिस को आप कौन सा एक्सिस कह रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस। तो डिस्टेंस को दिखाएंगे आप वर्टिकल एक्सिस पे और डिस्टेंस किस में दे रखा है, 5 मीटर में। अच्छा, अब यहाँ देखिए कि यहाँ जो टाइम जो है सेकंड में है, टाइम किस में है, सेकंड में, लेकिन इस टाइम को हमें किस में दिखाना है, डिस्टेंस के फॉर्म में दिखाना है। ठीक, इस 5 सेकेंड को हमें किस में दिखाना है, यहाँ डिस्टेंस के फॉर्म में। तो हम यहाँ मानेंगे, हमको क्या करना होगा कि एक स्केल लेना होगा।
स्केल क्यों लेना होगा? ये स्केल क्या करेगा कि इस टाइम को डिस्टेंस में कन्वर्ट कर देगा। हम यहाँ पे किस में दिखा सकते हैं? डिस्टेंस में ही दिखा सकते हैं। तो ये क्या करेगा? टाइम को डिस्टेंस में कन्वर्ट करेगा। कैसे? तो हम मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेकेंड, यानी कि इस एक्सिस पे जितना भी हम 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो किसको शो करेगा? 5 सेकेंड को। कैसे? तो यहाँ पे यहाँ से 1 सेंटीमीटर हमने डिस्टेंस मेजर किया, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 5 सेकेंड। वैसे ही हम यहाँ पे 5, ये डिस्टेंस कितना होगा? 5 सेकेंड। 1 सेंटीमीटर का हमने क्या कर दिया? ठीक, तो यहाँ से ये कितना हो गया? 5 सेकेंड, 5। और फिर यहाँ से जब इसको काउंट करेंगे तो ये 5 प्लस ये 5, ये क्या हो जाएगा? 10। वैसे ही ये क्या हो जाएगा? 15, ये 20 और ये 25। ठीक, इक्वल इंटरवल हम बना लेंगे, इक्वल इंटरवल। और एक जैसे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का, और 1 सेंटीमीटर कितने को शो कर रहा है? 5 सेकेंड को, यानी कि इतना इंटरवल कितना? 5 सेकेंड। तो यहाँ 5। अच्छा, ये देखिए, ये अगर 5 सेकेंड है तो इसको अगर हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। ये क्या है? 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड और ये 5 सेकेंड। वैसे ही इसको भी हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और ये 5 और 10 के बीच में है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी 6 7 8 9 10। ठीक, ये रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी? जब हमारा टाइम जैसे कि 5 सेकेंड ना देके 6 सेकेंड दिया है, तो हमें ये पॉइंट चाहिए होगा, तो हमें 6 सेकेंड से ग्राफ खींचना होगा। ऐसे ही हमने एक्स एक्सिस पे, ये स्केल कहाँ लिया हमने? एक्स एक्सिस पे लिया, हॉरिजेंटल एक्सिस पे लिया। हॉरिजेंटल एक्सिस पे हमने कहा कि 1 सेकेंड बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेकेंड, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेकेंड, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड का हमने यहाँ पे इंटरवल लिया है, डिस्टेंस इंटरवल। अब यहाँ देखिए, वैसे ही वाई एक्सिस पे हमें क्या शो करना है? डिस्टेंस को। और डिस्टेंस किस में है? मीटर में। मीटर का लेंथ ज़्यादा होता है, हमें उसको क्या करना होगा? यहाँ पे हमारे पास जो स्पेस है वो कम है, यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस को हमें कम स्पेस में दिखाना है, तो इसके लिए भी हमें स्केल मानना होगा एट वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे हम क्या, वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं? डिस्टेंस, और डिस्टेंस किस में है? मीटर में है। तो हम मान लेते हैं कि वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर, हम 2 मीटर का गैप लेते हैं, इसलिए हम 10 मीटर यहाँ दिखा सकते हैं। हम 10 मीटर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन हमें उसको छोटा करके ग्राफ में दिखाना है, तो हम एक स्केल लेंगे कि हम वाई एक्सिस पे अगर 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो वो कितना डिस्टेंस शो करेगा? 2 मीटर को, यानी 1 सेंटीमीटर वाई एक्सिस में किसके बराबर होगा? 2 मीटर के। तो फिर वैसे ही जैसे आपने 1 सेंटीमीटर का यहाँ इंटरवल ड्रॉ किया था, वैसे ही इक्वल डिस्टेंस पे 1 सेंटीमीटर के इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ ड्रॉ कर दीजिए। और यहाँ से 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 2, तो यहाँ से 2 + 2 ये कितना हो जाएगा? 4, ये कितना हो जाएगा? 6, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10। अच्छा, तो ये जो 1 सेंटीमीटर है 2 मीटर को शो कर रहा है, तो हम 1 मीटर, यहाँ से 1 मीटर दिखाना चाहते हैं, तो इन दोनों का हाफ, यानी कि यहाँ पे क्या होगा हमारा? 1 मीटर। कह सकते हैं ना, ये 1 सेंटीमीटर और 2 मीटर, तो हाफ सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1 मीटर। तो हमने यहाँ से हाफ सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। अब आइए ग्राफ में चलते हैं। ये जो टाइम है, टाइम कितना है? 5 सेकेंड। टाइम इधर कितना चलना है? इधर एक्स एक्सिस पे। टाइम किस पे शो कर रहे हैं हम? एक्स एक्सिस पे। और कितना? 5 सेकेंड। तो यहाँ से 5 सेकेंड ये हो गया। अच्छा, जब 5 सेकेंड पे जो पॉइंट है, यहाँ से आप एक काम करेंगे, क्या करेंगे? एक डॉटेड वर्टिकल लाइन खींच देंगे। इस लाइन पे कहीं भी आपको कितना टाइम शो होगा? 5 सेकेंड। एक्स एक्सिस पे कितना चलेंगे आप? इस लाइन में कहीं भी, ये टोटल लाइन शो करेगा 5 सेकेंड लाइन को। ठीक,
अब 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस की ट्रेवल किया, 2 मीटर। तो डिस्टेंस हम किस पे देख रहे हैं, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे 2 मीटर कहाँ है, यहाँ पे। अब यहाँ से क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन पे हैं आप 2 मीटर, तो यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन, डॉटेड हॉरिजेंटल लाइन, ठीक, डॉटेड हॉरिजेंटल लाइन। अच्छा, ये जो वर्टिकल 5 सेकेंड और 2 मीटर जहाँ कट किया है वो पॉइंट यहाँ हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे कितना टाइम शो कर रहा है, 5 सेकेंड, और वाई एक्सिस पे कितना टाइम शो कर रहा है, 2 मीटर। तो हमेशा जब ग्राफ में आप लिखते हैं तो सबसे पहले आप लिखते हैं एक्स एक्सिस, फिर आप लिखते हैं वाई एक्सिस। तो ये कौन सा पॉइंट है, 5 सेकेंड 2 मीटर। ऐसे ही दूसरा पॉइंट क्या है, 10 सेकेंड 5 मीटर। तो 10 सेकेंड यहाँ, 10 सेकेंड पे आप क्या कर लीजिए, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक। और कितना मीटर, 5 मीटर। अब 5 मीटर तो यहाँ 2 4 और यहाँ 6, 4 और 6 के बीच में होगा 5, 1 मीटर हमें शो करना होगा ना, तो ये होगा यहाँ पे 5 दोनों के बीच में। तो 5 यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जहाँ पे दोनों पॉइंट कट करेंगे ये कौन से पॉइंट को शो करेगा, 10 और 5 मीटर, वाई एक्सिस 5 मीटर। ऐसे ही तीसरा क्या है, 15 सेकेंड, 15 यहाँ पे, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचिए, और 15 पे कितना मीटर, 7। तो 7 कितना, 7 यहाँ 6 और 6 और 8 के बीच में यहाँ पे होगा 7। 1 मीटर क्या होगा, दोनों के बीच में होगा, 1 सेकेंड बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर। तो ये 2 मीटर को शो कर रहा है, तो हाफ सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, यानी ये क्या है, 7। तो 7 से एक काम कीजिए, एक हॉरिजेंटल लाइन खींचिए डॉटेड, ठीक, ये पॉइंट हो जाएगा। और ये पॉइंट किसको शो कर रहा है, 15 और 7 को, सही है। अब वैसे ही 20 सेकेंड और 10 मीटर, तो ये हमारा 20 सेकेंड है, एक वर्टिकल लाइन खींच दीजिए, और 10 मीटर यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन खींच दीजिए। ये पॉइंट और ये पॉइंट किसको शो कर रहा है, 20 को और 10 को, ठीक। ये पॉइंट अगर आप दिखा देते हैं तो आपका एक एक क्लियर हो जाएगा कि हम, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट को देखते ही हम बताएंगे कि 5 सेकेंड है और 2 मीटर है, नहीं भी दिखाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये डॉटेड लाइन इसलिए है कि आपके पॉइंट्स जो हैं एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्ट जगह पे मिले जो उनका पॉइंट है, ठीक। अब क्या कीजिए कि ये जो पॉइंट मिले हैं उस पॉइंट को आप फ्री हैंड से मिला दीजिए, फ्रीली मिला दीजिए, ठीक। अब अगर आप चाहें तो इन डॉटेड लाइन को मिटा सकते हैं, अगर नहीं मिटाना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, सही है आपका, ठीक। और ये ग्राफ हो गया जो आपके पास इंफॉर्मेशन था उसके रिस्पेक्ट में। अब इस ग्राफ से हम 0 से लेके 20 सेकेंड तक, 0 सेकेंड से लेके 20 सेकेंड तक किसी भी पॉइंट पे हम इस ग्राफ की हेल्प से बता सकते हैं कि हमारे कार का पोजीशन क्या था। जैसे कि हम बताना चाहते हैं कि बताइए 8 सेकेंड बाद, कितने टाइम बाद, 8 सेकेंड बाद हमारा कार किस पोजीशन पे था। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हम क्या कह रहे हैं, 8 सेकेंड बाद। तो 8 सेकेंड बाद हमें क्या करना होगा, एक 8 सेकेंड पे वर्टिकल लाइन खींचना होगा, ठीक। और इस वर्टिकल लाइन जो ग्राफ को जिस पॉइंट पे कट करेगा, यानी यहाँ पे कट किया है, तो यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन खींच दीजिए, ठीक। यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन जो आपने खींचा है वो बता रहा है कि हमारी कार की पोजीशन कितना 8 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, तो 4 मीटर, ठीक। अगर आपने एग्जैक्ट ग्राफ खींचा है तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। आप अब इस टाइम से लेके 0 से लेके 20 सेकेंड तक आप बता सकते हैं कि हमारे कार ने कितना डिस्टेंस कहीं भी किसी भी टाइम पे। वैसे ही आप 0 से लेके 10 मीटर के बीच में आप कार की पोजीशन को, जैसे आप कह रहे हैं कि कार ने 9 मीटर डिस्टेंस कितने टाइम बाद पूरा किया, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 9 मीटर। तो 9 मीटर यहाँ होगा, यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन खींचिए और जहाँ पे कट करेगा ग्राफ को वहाँ से क्या कर दीजिए, एक वर्टिकल लाइन खींच दीजिए, ठीक। ये जो पॉइंट है, ये जो टाइम है 15 और 20 के बीच में, 15 और 20 के बीच में हमें क्या करना होगा, 5 टाइम्स डिवाइड करना होगा, 16, 17, 18, 19,
20, यानी कि ये 9 मीटर डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करेगा, तो 18 सेकेंड में। कितने सेकेंड में? 18 सेकेंड में। ये है आपका ग्राफ। जो ना समझ में आए इस टॉपिक में आप लोग मैसेज कीजिएगा, और इसी से रिलेटेड आप इजीली इस टेबल को बना सकते हैं कार के लिए या बाइक के लिए या ट्रेन के लिए, या अलग अलग डिस्टेंस टाइम, अपना डिस्टेंस कि हम 5 सेकेंड बाद इतना डिस्टेंस ट्रेवल किए, फिर 10 सेकेंड बाद इतना इतना इतना, ऐसे एक टेबल को आप बना सकते हैं इजीली। आपके बुक में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप इसको करेंगे और जो ना समझ में आए वो पूछेंगे। आज के लिए बस इतना ही।